नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आज के इस पावन पर्व अर्थात देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और देश के आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और साथ में ही एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि यदि हम आज के इस पावन दिवस के अवसर पर अपने भीतर छिपे ऊर्जा को, अपने भीतर छिपे ऊष्मा को, अपने भीतर छिपे आत्मबल को, अपने भीतर छिपे शक्ति को पहचाने और उस शक्ति का सदुपयोग हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की विचारधारा सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के मार्ग को अपनाते हुए आगे बढ़ाए तो वह दिन दूर नहीं है कि न सिर्फ हम अपने भीतर एक परिवर्तन के लहर को जागृत करेंगे बल्कि देश को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे कि देश की सबसे बड़ी चुनौती है गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी। हमें इससे लड़ना होगा और यह बात बिल्कुल सत्य है। 21वीं सदी भारत की सदी तभी स्थापित होगी, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना तभी साकार होगा जब हम अपने देश की चुनौतियों को इन दो महापुरुषों की संकल्पनाओं के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें। साथियों, आज हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती है गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, आश्रय भाव, हिंसा, लिंग भेद, पर्यावरण प्रदूषण और साथ ही साथ क्षेत्रवाद, भाषावाद और भी तमाम चुनौतियां हैं जो आज भारत को, हमारे देश को, हमारी भारतीय माँ को आगे बढ़ने में अवरोध उत्पन्न कर रही है। इसलिए आज हम सभी युवा, हम सभी देशवासियों को संकल्प लेना होगा कि हम इन चुनौतियों को दूर करने के लिए अवश्य ही अपने भीतर छिपे आत्मबल, अपने ऊर्जा, अपनी शक्ति से अपने देश की गाथा को लिखेंगे, अपने देश की चुनौतियों को दूर करेंगे, अपने देश को एक नवीन दिशा देंगे ताकि 21वीं सदी हमारे देश की सदी हो। 21वीं सदी देश महाशक्ति के रूप में परिणित हो। 21वीं सदी में भारत किसी भी रूप से, भारत का कोई भी एक नागरिक गरीबी की समस्या से पीड़ित न हो, हर युवा रोजगार संपन्न हो, हर महिला यह कहे कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं भयमुक्त होकर रात को 12 बजे बाहर जा सकती हूँ, मैं भयमुक्त होकर अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार कर सकती हूँ। 21वीं सदी में हर कृषक आत्मनिर्भरता के साथ, आत्मगौरव के साथ यह कह सके कि मैं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए न सिर्फ कार्य कर रहा हूँ बल्कि मैं स्वयं आत्मनिर्भर भारत की पहचान हूँ। कोई यह कृषक न कह पाए कि मैं आत्महत्या करने को मजबूर हूँ। हर कृषक के चेहरे पर मुस्कान हो, हर एक हमारे नागरिक यह कहे कि मैं 21वीं सदी में रहकर हर्ष महसूस कर रहा हूँ, मेरे समक्ष कोई चुनौती नहीं है। साथियों, जिस दिन हम 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए अपने समय से अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करने की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे तो अवश्य ही हम न सिर्फ अपने देश की प्रगति को सुनिश्चित करेंगे बल्कि अपनी प्रगति को भी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि देश की प्रगति से ही आपके प्रगति सुनिश्चित होती है। साथियों, देश का जो राष्ट्रीय आय होता है उसका सदुपयोग कहाँ होता है? देश के विकास के लिए, राष्ट्रीय हित के संरक्षण के लिए, देश के कल्याणकारी योजनाओं पे व्यय के लिए। तो साथियों, आप अपने भीतर महत्वाकांक्षा को जागृत करें। आज आप एक ऐसे अहिंसा के मार्ग का अवलंबन करें, आज आप एक ऐसे सत्याग्रह का मार्ग का अवलंबन करें, आप एक ऐसे सत्य के मार्ग की ओर जाए जो विकास के मार्ग को प्रशस्त करे। यदि कोई भी अन्याय आपके ऊपर हो रहा है तो आप उसका विरोध करें। अब विरोध का मार्ग होना चाहिए शांतिपूर्ण सत्याग्रह का मार्ग, क्योंकि
अन्याय करना जितना पाप है उतना ही अन्याय सहना। जी हाँ साथियों, अन्याय करना जितना पाप है अन्याय सहना भी उतना ही पाप है। गांधी जी जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, देश के गरिमामय पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं, एक ऐसे सपनों के भारत की संकल्पना करते थे जो कि न्यायपूर्ण हो, सत्य पर आधारित हो, सबके विकास पर आधारित हो। इसलिए साथियों, आज हमें ट्रिपल ई के संकल्पना पर कार्य करना ही होगा। जी हाँ साथियों, आज हमें ट्रिपल ई के संकल्पना पर कार्य करना ही होगा और उसके लिए ट्रिपल ई पर सबसे ज्यादा जरूरी है एजुकेशन। इस ट्रिपल ई में सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए एजुकेशन को आगे बढ़ाना ही होगा। हर एजुकेटेड पर्सन ही देश के सुख समृद्धि विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर एजुकेटेड व्यक्ति को यह सोचने समझने की क्षमता होती है कि वह न सिर्फ अपने विकास को आगे बढ़ाए बल्कि देश की गौरव गरिमा को कैसे आगे बढ़ाए। और दूसरा जो ई है वो है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मात्र महिलाओं की आवश्यकता नहीं है कि बस विमेन एम्पावरमेंट हो जाए। अब एम्पावरमेंट को एक अलग संकल्पना के रूप में लेना होगा। अब महिलाओं को एक अलग स्वरूप में नहीं देखना है बल्कि महिलाओं को युवा भारत के तकदीर के रूप में देखना है। इसलिए अब वुमेन एम्पावरमेंट को युवा एम्पावरमेंट के रूप में बदलना होगा और इसमें महिलाओं के साथ साथ उन युवाओं को भी आगे आना होगा जो कि एम्पावरमेंट की संकल्पना को आगे बढ़ाए। और इस एम्पावरमेंट में न सिर्फ सोशल एम्पावरमेंट जुड़ा है बल्कि उसमें इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एम्पावरमेंट के साथ साथ हमारे फीलिंग एम्पावरमेंट को भी होना चाहिए। जैसे ही ये एम्पावरमेंट मल्टी डायमेंशनल होंगे वैसे ही तीसरे ई की संकल्पना क्रियान्वित होगी, अर्थात एनलाइटमेंट, एजुकेशन, एम्पावरमेंट और एनलाइटमेंट। और साथियों, जिस दिन हमारे देश में इस तीसरे ई की संकल्पना एनलाइटमेंट क्रियान्वयन हो गया, उस दिन 21वीं सदी युवा भारत की सदी होगी, हमारे देश की सदी होगी। क्योंकि एनलाइटमेंट के साथ जितनी भी चुनौतियां हैं वो दूर हो जाएंगी और यह तीसरा ई तभी आएगा जब प्रथम ई अर्थात एजुकेशन 100% सशक्त हो, पावरफुल हो, सही दिशा में युवाओं को एजुकेशन मिले, सही रोजगार संपन्न एजुकेशन मिले, हर युवा के द्वार पर सही एजुकेशन मिले ताकि हर युवा रोजगार संपन्न हो। क्योंकि जब तक हमारे युवा रोजगार संपन्न नहीं होंगे तब तक उनके भीतर आत्मगौरव, आत्मसम्मान का भाव जागृत नहीं होगा और जब तक ये दोनों भाव जागृत नहीं होगा तब तक एम्पावरमेंट की संकल्पना अधूरी होगी। क्योंकि कुंठा के भाव को विकसित करता है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो एम्प्लॉयमेंट वेरी मस्ट, तो जाके आप इस तीसरे एनलाइटमेंट को प्राप्त करते हैं। जिस दिन ये तीनों ई कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन वास्तविक अर्थ में आज का दिवस हम सभी देशवासियों के लिए बेहद खास दिवस होगा। आज हम सभी युवाओं को, आज हम सभी देशवासियों को खुद से यह शपथ लेना है कि हमें तीनों ई को क्रियान्वित करना है। यदि आप
इस तीनों ई के क्रियान्वयन के लिए आगे बढ़ेंगे तो न सिर्फ आप अपने विकास के मार्ग को आगे बढ़ाएंगे बल्कि देश की प्रगति को भी सुनिश्चित करेंगे। साथियों, अवश्य ही आप अपने देश के विरासत को आगे बढ़ाएं और देश का विरासत है सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के साथ सबके सुख, समृद्धि और विकास के मार्ग को आगे बढ़ाना। साथियों, आज के इस दिवस पर मैं जाते जाते आप सभी के बीच अपनी एक रचना स्वच्छ भारत खुशहाल भारत पर आप सभी देशवासियों को समर्पित करती हूँ और जो आप सभी को निवेदित है। ये मेरा देश है महान, ये मेरी जान है, आओ मिलकर बनाए देश को स्वच्छ बनाए। ये मेरा देश है महान, ये मेरी जान है, आओ मिलकर बनाए देश को स्वच्छ बनाए, आओ मिलकर बनाए देश को स्वच्छ बनाए। ये मेरी जान है, ये मेरी शान है, आओ मिलकर बनाए देश को स्वच्छ बनाए, आओ मिलकर बनाए देश को स्वच्छ बनाए। जहाँ है स्वच्छता वहाँ विकास है, जहाँ है स्वच्छता वहीं तो सुख समृद्धि। ये मेरा देश है महान, ये मेरी जान है, आओ मिलकर बनाए देश को स्वच्छ बनाए, आओ मिलकर बनाए देश को स्वच्छ बनाए। स्वच्छता के वास से स्वच्छ जहाँ हो जाता है, स्वच्छता के वास से देश आगे बढ़ जाता है। स्वच्छता के वास से स्वच्छ जहाँ हो जाता है, स्वच्छता की वास से देश आगे बढ़ जाता है। चलो यह गीत गाए, स्वच्छ भारत बनाए, चलो यह गीत गाए, स्वच्छता को बढ़ाए, चलो यह गीत गाए, स्वच्छता को बढ़ाए, चलो यह गीत गाए, स्वच्छ भारत बनाए। ये मेरा देश है महान, ये मेरी जान है, आओ मिलकर बनाए देश को स्वच्छ बनाए। इसी आशा संदेश के साथ साथियों कि आप अवश्य ही देश की प्रगति में अपनी सहभागिता देंगे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।